I'm so nervous. It's still like अभी हुआ ही, पता है इतना मेरा हार्ट ऐसे हो रहा है. Oh God. Okay, so hi guys. So I'm gonna try कि मैं ना रो आज खिलाई में, because that's so not me. Oh, okay. और जेन्युइनली मेरी आदत भी नहीं है रोने की, एंड आई एम ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली स्माइल कि मैं बता सकूं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था. A lot of you might have questions, so I'll answer them, and I'm going to keep smiling throughout this live क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं रोना है आज. एंड या मैं थोड़ा सा ना सांस ले लेती हूँ. ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्यों, कब, क्या हुआ. तो वी ऑल नो ये सेकेंड वोट आउट था. हाँ, तो सुरुचि मैडम का ये रिप्लाई था कि उन्होंने अगर ये वोट आउट किया है तो इसीलिए किया था क्योंकि उनको लगता था कि मैं उनके अगेंस्ट प्लान कर रही हूँ, और उनसे नॉट इवन प्लान, उनका एक्चुअली ये था कि okay, okay. I need to gather myself to start talking, you know. Yeah. So, relax. हाँ, तो उनका था मानना कि उन्होंने मुझे इसलिए वोट आउट किया है क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की, या फिर यू नो मैं उनके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही थी. जहाँ के आप क्लिप्स में देख सकते हो उनके अगेंस्ट एज सच कोई प्लान नहीं था. आई डोंट माइंड कि अगर वो नेहा मैम की गैंग में जाके बोलती कि हिना को करो, बट इतना ज़्यादा ऑब्वियस था नेहा मैम की गैंग से कि मेरा ही आना था. हम सबको पता था कि किसी ना किसी वेज में योगेश और गुल्लू बच जाएंगे और मैं ही जाने वाली हूँ. मुझे पता था कि उस साइड से मेरा ही नाम आने वाला है, एंड सूरज को भी पता था. शॉकिंगली जब ये हुआ, इट टुक मी लाइक, अगर आप देख रहे हो एपिसोड, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था. मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रही थी और मैं सच बताऊं, मुझे लगा भी नहीं था कि उस लड़की ने मुझे किया है. मैं इसको इतना इनोसेंट और नाइव समझती थी. और जो वो बंदी बोल रही है कि मेरे अगेंस्ट प्लान कर रही थी, ये मेरे अगेंस्ट ये कर रही थी, उसके अगेंस्ट कोई प्लान नहीं था. बस इतना सिंपल था कि हम अलायंस में हैं तो एक दूसरे के स्ट्रांग नहीं उड़ाते, वीक उड़ाते. तो वो तो हर वो तो गैंग लीडर खुद कर रहे थे. एलवी सर खुद नहीं ऑब्वियसली चाहते थे कि उनके गैंग का कोई भी स्ट्रांग इंसान जाए. एलवी सर खुद चाहते थे उनके गैंग का कोई ऐसा निकले यू नो जो परफॉर्म ज्यादा ना कर पाए. सुरुचि फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट देन वो अपने एक डिल्यूजनल या डिलुलू वर्ल्ड में रहती है सुरुचि. उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो सब कुछ कर सकती है एंड ऑल दैट बुलशिट. ठीक है, एनीवेज उसका ये कहना कि मैंने उससे कभी ज्यादा बॉन्ड करने की ट्राई नहीं की, दिस इज नॉट वेरी ट्रू. हम सब गैंग में जितने लोग थे उन्होंने उससे इक्वली ही बात की थी. ऐसा नहीं था कि कभी मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, डिमीन किया है किसी वेज में, या मैंने बोला सुरुचि मत परफॉर्म कर. जितनी भी परफॉर्मेंस की बारी आई थी, दोनों एक तो हमारे गैंग लीडर भी सेंड नहीं करना चाहते थे, और हमारी टीम का छोड़ो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो एक वाट है. सो दैट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट कि हम उसके माँ बाप बन चुके थे वहां पे और उसको बच्चे जैसे समझाने लग गए थे. दूसरे सारे वाट को पता था कि ठीक है वेयर दे स्टैंड, कि इस टास्क में नहीं भेज रहे तो ये रीजन है, बट वो समझना ही नहीं चाहती थी कि ये रीजन है. अब लेट्स कम बैक टू वोट आउट. रोडीज टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था. लाइक आई हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस. इस प्लेटफॉर्म के लिए आई हैव गिवन इट ऑल. आई मीन शायद अगर आपको मेरा फर्स्ट टास्क याद है, मैं नहीं कर पाई वो, क्योंकि जो पर्सन मेरे सामने आई थी शी वॉज लॉट हैवियर इन स्ट्रक्चर दैन मी, एंड वट एवर इज द रीजन. बट मेरे जो फोटे की चीजें थी, हम लाइक अब आएगी मेरी फोटे की चीजें, आई नो यू आई हैव माई शाइनिंग मोमेंट. बट आई एम सो सैड कि बददिमाग, बेवकूफ और दिमाग से पैदल एक लड़की जिसे बोलते हैं,
एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना, उस जैसी लड़की ने मेरा काटा है। एंड मेरे लिए लाइफ में ना एक लर्निंग है ये, एंड आई एम टेलिंग यू रोडीज में मैंने एक चीज इतना अच्छे से सीखी है, डू नॉट ट्रस्ट एन इनोसेंट लुकिंग नाइव पर्सन, बिकॉज बिट्रेयल कहीं से भी आ सकता है, आपके अपने भी आपको बिट्रे कर सकते हैं, दैट्स लिटरली व्हाट हैपेंड। थैंक यू सुमन, आई एम ट्राइंग टू स्टे स्ट्रांग, बट सब कुछ अब आ रहा। Sorry. And I did tell myself not to cry. The worst part is मैंने जब एपिसोड देखा, मैंने उस लड़की की शक्ल में गिल्ट नहीं देखा, सिर्फ डर देखा। उसको बुरा भी नहीं लग रहा है कि वो किसी का सपना खा गई है, जस्ट बिकॉज वो नेक्स्ट टास्क के लिए परफॉर्म कर सके। एंड यू नो व्हाट, मेरे को पता ही गेम है, सारी गैंग को एक दूसरे के अगेंस्ट जाना, सबको अल्टीमेटली निकलना है, बट आपकी रीजनिंग क्या है? आपकी रीजनिंग क्या है इस गेम में रहने के लिए? आप किसी को क्यों निकाल रहे हो? टू सर्वाइव। उसकी रीजनिंग सर्वाइवल था ही नहीं, उसकी रीजनिंग इनसिक्योरिटी था, एंड दैट इज हॉन्टिंग मी। एंड कोशिश कर रही हूँ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, बट इट्स ऑल जस्ट गेटिंग टू मी नाउ, आई गेस। मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सका अपनी गैंग में बहुत बॉन्डिंग की थी, जितने लोग थे उन सबसे मेरी अच्छी बॉन्ड थी। मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत लोगों के साथ थे, वो सबके ही होते हैं ऑफ कोर्स, बट इन माई ओन गैंग आई वॉज लव्ड बाय एवरीबडी। ऐसा नहीं था, जो भी बहस थी वी ऑल लव्ड ईच अदर, बट दिस गर्ल, और अगर उसने ये रीजनिंग दिया है कि यू नो आज इस वोट आउट में वो बहुत टारगेटेड फील कर रही थी, जो बिल्कुल ही बुलशिट है। सबको पता है कि वाट को कोई टारगेट नहीं करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, उसको अच्छे से पता था ये बात, बट फिर भी उसने ये किया है बिकॉज वो चाहती थी डे वन से मुझे निकालना। और मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे। जिस दिन देवांशी निकल रही थी, इट्स ओके, दिन मेरे लिए स्टैंड नहीं लेना चाहती थी, बट जिस दिन देवांशी निकल रही थी उसने लिटरली बोला था कि मैं सर आप हिना को निकालो। जिस दिन विनोद निकल रहा था उसी सुबह जो फर्स्ट वोट आउट हुआ था उसकी और विनोद की बात हुई थी, और वो लिटरली विनोद को बोल रही है वो बंदी सरुचि कि हिना को आप हिना को नो टारगेट करो। ये बात मुझे रोडी से अभी खत्म हुआ तब पता चली थी विनोद से कि ये बंदी डे वन से मेरे पीछे। तो ये बोल रही है, ये बंदी लिटरली बोल रही है अपने मैसेजेस में लोगों को कि हिना मेरे लिए प्लान कर रही थी, हिना ने इसके लिए कुछ प्लान नहीं किया था। हाँ, लाइक अदर गैंग मेरा ये भी था कि एटलीस्ट ये मेरी वाट है तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मेरे दूसरे गैंग मेंबर्स ज्यादा सेफ और सिक्योर रहे। मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स निकले, अगर निकले तो वो निकले ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं था कि मैं दूसरों को जाके बोल रही थी कि इसको निकालो, इसने ऐसे से, मतलब ये कभी कुछ नहीं था। बट ये बंदी फर्स्ट वोट आउट में विनोद जब निकला तो विनोद को इंसिस्ट कर रही थी कि हम दूसरों से अलायंस बना के हिना के अगेंस्ट वोट डलवा देते सारे। दिस वॉज अ गेम प्लान। तो आप समझ रहे हो कि एक इंसान इतनी इनोसेंट, वो लग रही है डम सी है, इनोसेंट सी है, एंड शी ऑल्सो थिंक्स कि वो शी प्लेड वेल, शी डिड नॉट प्ले वेल फर्स्ट। एंड दिस इज अ क्लियर मिरर ऑफ लाइफ कि जो शातिर दिखते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इनोसेंट दिखते हैं। शी इज नॉट अट ऑल एन इनोसेंट पर्सन। मैंने अगर अपनी रियल लाइफ में बोलते हैं ना कि सांप कैसा दिखता है, मैंने वो देख लिया है। फर्स्ट वोट आउट में टू बी ऑनेस्ट जो हुआ था मुझे लगा था देवांशी इज दैट, बट आई थिंक शी हैड टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ, एंड उसने जो किया वो इसलिए किया था बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू सर्वाइव, बट इसने सर्वाइवल के लिए नहीं किया है। ये लड़की एक्चुअल सांप है, और आपको अगर ये आगे भी लगेगा कि सांप नहीं है, आप आगे आगे देखोगे और क्या क्या करती है। ठीक है, ये कितना परफॉर्म कर लेगी मैं भी देखती हूँ। तो हर इनोसेंट इंसान, वो इनोसेंट तो है नहीं, वो है बेवकूफ। अगर उसका ब्रेन का स्टडी करने अगर कोई बैठ जाए ना तो अंदर खाली दिखाएगा। वोट आउट के टाइम, एक सेकेंड, अरे इट्स HAX Hush, want to take a photo and your autograph, please come to Delhi. For sure, जब मैं दिल्ली आऊंगी मैं पोस्टेड रखूंगी सबको। या
All love and support to Hina. Whatever happens, all healing. Thanks, Devanshi. Going through a tough time. ये एपिसोड जैसे आया है, everything is just hitting me in the face बहुत बुरे से. And I was just prepared. मैं अपने आप को ना जब से रोडीज रिलीज हुआ है 2 हफ्ते से अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि ये दिन आएगा एंड आई हैव टू स्टे स्ट्रांग. और मुझे पता है कि आई एम अ वेरी टुगेदर पर्सन. मैं ज्यादा चिल्लाती विल्लाती नहीं. मेरी रियल लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. मुझे ये गाली गलौज करना, चिल्लाना लोगों पे, आधे से ज्यादा लोग वही कर रहे हैं. कोई किसी को बुली कर रहा है या कोई किसी को गाली दे रहा है या कोई जबरदस्ती के झगड़े कर रहा है, जबरदस्ती का चिल्ला रहा है. एंड आई नो बट फॉर मी रोडीज था क्योंकि मैं जाऊंगी, मैं जो रियल हूँ मैं उतना ही रहूंगी. नहीं आता मुझे ये सब करना. मैं कर सकती हूँ अगर कोई रियली करे, बट आई एम नॉट दिस पर्सन टू अननेसेसरीली क्रिएट अ फाइट, अननेसेसरीली किसी के फट्टों में पड़ू मैं. सो मैं मेरी जितनी जर्नी थी, वन थिंग दैट आई एम प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि मैं जर्नी में जितनी थी उतनी रियल थी. मैंने किसी की चाटी नहीं इस जर्नी पे. मैंने किसी को जाके भीख नहीं मांगी, प्लीज मुझे वोट मत डालना. ऑफ कोर्स अपने लिए पिच जरूर रखी है, बट जो मुझे पसंद नहीं उनको मैंने ऐसे जाके कभी कभी बात नहीं की. कभी मैंने नहीं ट्राई किया कि मैं उनसे फालतू दोस्ती करूं. हाँ, नाउ कमिंग बैक, नेहा मैम की गैंग ने क्यों मुझे वोट किया, बहुत ऑब्वियस था. देयर वाज नो क्वेश्चनिंग ऑल्सो. उनकी गैंग बहुत स्मार्ट नहीं. अगर मैं उनकी गैंग में होती तो मैं भी वही करती. मेरे भले कितने भी अच्छे दोस्त होते, यू नो, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग को ही टारगेट करोगे. आप क्यों एक वीक सरुचि को टारगेट करोगे जो अपनी ही गैंग को खाली कर रही है. तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली आया था कि मैं झगड़ा करूं. एक इंसान जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी वो अजहर थे, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हिम. उन्होंने मुझे 15 मिनट वोट आउट से आके पहले बताया था कि हिना आपका नाम लिखना पड़ेगा. एंड उस लड़के के लिए मैंने बहुत स्टैंड लिया अपनी गैंग में. उसका नाम था, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, रश्मिता का नाम था नहीं, ना मुझे डालने में कोई इंटरेस्ट था. उसका एक्चुअल नाम अजहर का था, बट मी, योगेश, वी ऑल पिच्ड फॉर हिम कि नहीं उसका नहीं डालते. एंड देन दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट पीस ऑफ शिट गर्ल who don't even deserve this platform, who don't, I don't know वो कैसे अपनी डे टू डे लाइफ लिव कर रही है, कैसे लोगों को धोखा देती है, वो कैसी एज अ पर्सन. और एक्चुअली उसको जानने में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ऐसे लोग से मैं रियल लाइफ में सराउंड भी नहीं होती और मैं नहीं ट्राई करती ऐसे लोगों से बात करने की. आई मीन रोडीज पे तो भी एटलीस्ट मैंने ट्राई किया था उस लड़की से मैं बात करूं, बट रियल लाइफ में आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स माई अटेंशन ऑल्सो. ओके, नाउ आप लोग जो मुझे बोल रहे हो, आई वॉन्ट टू रिप्लाई टू ऑल दोस्त, सो प्लीज ब्रिंग इन योर क्वेश्चन. आई स्टार्ट. आई डोंट अंडरस्टैंड Saruchi's logic of voting out. What is her logic? If she was in danger and voted you because of that, then I'll understand. But I don't understand. Okay, so Muscoid DIK. Okay, so मैं बताती हूँ सरुचि का लॉजिक क्या था मुझे वोट आउट करने का. उसने वोट आउट मुझे इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको लग रहा था वो डेंजर में, क्योंकि वो कहीं से भी दूर से भी डेंजर में नहीं है. मैं सच बता रही हूँ. अगर वहां पे मेरे अलावा गुल्लू खड़ा रहता, शुभांगी खड़ी रहती, हरताज खड़े रहते या योगेश कोई भी खड़ा रहता, वोट उनके तरफ ही आते. सरुचि को कोई वोट नहीं करने वाला था. बिकॉज आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग. उसको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं मानता, उसको कोई कुछ मानता नहीं है उस शो में, इसीलिए नोबडी वाज स्कैर्ड. सबको लगा था ये हमारी गैंग की बजाएगी, तो वो कहीं से भी डेंजर में नहीं थी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड. एंड द लॉजिक बिहाइंड वोटिंग मी आउट, एंड आई एम गोना टेल यू द रियलिटी. वो चाहे कुछ भी बोले कि मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, उसने मुझे इसीलिए वोट आउट किया था ताकि उसे परफॉर्म करने का मौका मिले. अब देवांशी तो निकल गई थी, हिना को निकाल देती हूँ, अब वो तलवार लटकाएगी शुभांगी पे. राइट उसका था कि हमारी गैंग की लड़कियां वो जैसे हो सके वैसे खाली कर दे ताकि उसको परफॉर्मेंस करने का मौका मिले. उसको सर्वाइवल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बस गैंग की लड़कियां खाली करनी है कैसे भी. एक कोट होता है ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है. दैट लिटरली सूट्स हर. 1 सेकेंड. एनीवे, इंटरनल लोट आउट में उसको निकालेंगे सबसे पहले. आई होप मेरी गैंग में थोड़ा सेंस हो और इंटरनल में वो सोच के उसे निकाले. बट ठीक है, यू नो सेकेंड वोट आउट था, सब डरे हुए थे, तो आई डोंट नो आगे गेम क्या होगा. इंटरनल में उसको निकालेंगे क्योंकि हम लोग नंबर्स में इतने कम हो गए. उसको निकालना चाहते हैं फिर भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हम लोग 5, वो लोग 5 बज गए. सो आई कांट ब्लेम देम, यू नो, अगर वो उनका जो भी डिसीजन होगा.
उठाया गया नहीं है। मैं जाते जाते एक चीज बोली थी कि बिफोर शी टेक्स यू आउट, टेक हर आउट। उसको निकाल दो, वरना वो तुम सबको डसेगी और तुम आगे जर्नी में देखोगे वो क्या करेगी। बट टास्क परफॉर्म करना इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। आई विश आई गॉट टू परफॉर्म। सेकेंड टास्क मेरे को दिया नहीं बिकॉज नॉन परफॉर्मेंस को करना था। थर्ड टास्क वॉज द चॉइस ऑफ नेहा मैम बिकॉज शुभांगी ने उनके लिए परफॉर्म किया था फर्स्ट टास्क, तो उनको मिल गया। तो ऑब्वियसली कोई भी टास्क परफॉर्म करने मिला नहीं, उससे पहले निकल गई थी उसके बाद। एल्विश गैंग गॉन केस, ऑल स्ट्रॉन्ग गर्ल्स आउट हो गए। आई होप शुभांगी डज वेल एंड वो आगे तक जाए, क्योंकि देखा जाए तो अब हमारे पास एक संग की पागल लड़की जिसका दिमाग पूरी तरह हिला हुआ है। एंड मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं जब इससे फर्स्ट डे मिली मेरे को बहुत इनोसेंट लगी थी। सेकंड थर्ड डे तक मुझे लगा इसको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है। वो एक ही बात 200-300 बार रिपीट करती है और पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब सी चीजें हरकतें करती है वो, बहुत अजीब चीजें, और बहुत अजीब फेसेस भी बनाती है। ना डिडंट गेट थ्रू अ पर्सनैलिटी। मैंने ट्राई किया था कि इसको मैं बहुत समझाऊं, ये बहुत डरी हुई थी वोट आउट से पहले। इसको बताया सरुचि तू समझने की कोशिश कर, तू वार्ड है, तेरे को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, प्लीज गैंग के साथ रहना। जहां हम 6 लोग हैं वहां से 7 आने वाले हैं एंड दिस वॉज अ नोन थिंग। कितना भी टीवी पे दिखाया नहीं, सबको पता था कि अलायंस में वोट आउट होने वाला है और सबको पता था मैं और गुल्लू टारगेट थे। बहुत सिंपल गेम थी, किसको करना है। आई मीन वो उसका एकदम एक्सप्लेनेशन था। एक और चीज उसने बोली कि मुझे पता ही नहीं था किसको वोट करना है। अबे पागल है क्या? तुमको अगर पता नहीं किसको वोट करना और चलो तुमने डिस्कशन नहीं थी, नहीं तुम किसी को भी रैंडमली कर दो, अपनी गैंग में थोड़ी ना करोगी तुम वोट। ये कैसा एक्सप्लेनेशन है कि मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे अगेंस्ट वोट आने वाले हैं, सॉरी मेरे को पता ही नहीं था रश्मिता के अगेंस्ट वोट करना है, मुझे नाम पता ही नहीं था, क्लियर नहीं था। अच्छा नहीं क्लियर था, चल बहन नहीं क्लियर था, मान लेती हूँ तेरा ये झूठ। बट अगर तुमको क्लियर नहीं था नाम तो तुम कुछ किसी का भी नाम लिख सकती थी पास वाले लोगों में से। उसको एक्चुअली क्या हुआ, सुरुचि ने ऐसे नजर घुमाई, अरे कौन कौन है, अच्छा फिर यहाँ पे देखा, अरे हिना, अच्छा हिना को डाल देते हैं, ये तो अपनी गैंग ही नहीं है। इतनी लूजर एक्ट कर वो शी प्ले। मैंने लास्ट में बोला भी डोंट ट्राई टू प्ले डम। ये एक ऐसी बंदी है जो एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहती है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरा। यही है इसका कि मैं बुरी भी ना दिखूं और मेरे को कोई टारगेट भी ना करे। बस इसको बुरा नहीं दिखना था, ये बोल रही मेरे को नाम ही नहीं पता था। अबे लूजर है क्या थोड़ी सी दिमाग से हटी हुई। Arpit Nair, first of all, don't underestimate people by saying she's not a competition. She's still in the game and surviving. I understand she didn't make the right decision, but you shouldn't understand her. अबे भाई तू अंदर होता तो तू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता उसको। क्यों अंडरस्टैंड करूं मैं? उसने मुझे वोट आउट किया है, समझ रहा है? 4-5 साल से मैं इसके लिए हार्ड वर्क करके गई हूँ। उसकी तरफ 5 किलोमीटर ट्रेडमिल पे भाग के नहीं गई हूं मैं वहां पे। एंड दैट्स व्हाट शी हैज डन। एंड व्हाट डू यू मीन शी नहीं है मेरे लिए कंपटीशन, आज भी नहीं है। मुझे वो कहीं के भी किसी भी स्पेस में सर्वाइव करना और गेम प्ले करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सर्वाइविंग, ओके शी हैज सर्वाइव द वोट आउट, बट हाउ? शी इज टेकन अ गैंग मेंबर आउट एंड उसने अपने ही लोगों में से एक कम करके 5 हो गए वो। दैट इज नॉट सर्वाइविंग। अनसर्वाइविंग क्या होता है बेटा पता है तुमको? अर्पिता या अर्पिता, आई हैव नो क्लू। सर्वाइविंग जो होता है ना, वो स्मार्ट प्ले करके अगर रश्मिता को निकालती तो सर्वाइविंग होता है, और अगर उसके ऊपर बंदूक होती और तब वो मेरे को टारगेट करती ना, वो सर्वाइविंग होता है। उसके ऊपर बंदूक नहीं थी, वो अच्छे से उसको पता था, और वो पीछे उन्होंने दूसरी गैंग ने भी बोल दिया था। सो डोंट गिव मी दैट शिट एंड शी इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। आई एम रियली सॉरी. The wards were not my competition because when you work so hard, when there are other people around you who has worked so hard to be on that platform, तो आप ऐसे लोग जो इतने लूजर्स है उनको नहीं मानते हो कंपटीशन। एंड आई ट्राइड हार्ड कि ये मेरी कंपटीशन हो सकती, बट उसे दोस्ती करने की जरूर कोशिश की थी कि ठीक है किसी को बुरा डिमीन नहीं करना है, किसी को बुली नहीं करना है। व्हाट इफ शी डजंट डिजर्व टू बी देयर? कोई बात नहीं, बात तो करते। और ट्रस्ट मी, हमारी गैंग उससे बात करती थी और कोई उससे इंटरेस्टेड नहीं था बात करने में, वो जाती थी लोगों से बात करने। अनुज, कैन यू स्पीक इन कन्नड़ा? यस, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. 1 second. What? Okay.
Ouch. So sorry. Okay, it's Harsh going to Roadies next year. Motivation चाहिए. क्या motivation दूँ? मैं तो खुद निकल गई हूँ, so no comment on that. एल्विस सर, हाँ, सीनू एल्विस कितना गुस्सा था आज. एल्विस सर बहुत ज्यादा अपसेट थे. ही वॉज दिस अपसेट. उनको तो जब मैं निकल गई थी वो मुझसे बात करने आए थे. ही वॉज फीलिंग सो बैड फॉर मी. वो मेरे साथ एक्चुअली बैठे थे. ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट एंड मोस्ट वार्म पर्सन एंड ही सैड फॉर मी फॉर 10-15 मिनट्स. यार हिना मैं क्या करूं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया. एंड फीलिंग सो बैड. उन्होंने बोला कि यार मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऐसी लड़की मेरे किस्मत में लिखी हुई है. सो या गुस्सा तो वो थे, बट स्टिल क्या कर सकते हैं. रैप्टे क्यों नहीं मारा क्रिश? इन माई लाइफ आई एम अ वेरी काम पर्सन. मैं कभी भी किसी पे चार्ज नहीं करती हूँ, या मुझे नहीं आता यार. मैं कर सकती हूँ बट आई जस्ट कांट. आई थिंक दैट इज नॉट मी. मन था, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरा मन था कि मैं उठ के किसी को एक्चुअली चाटा मारूं. बट या दिस इज नॉट माई एथिक. मैं जाके ड्रामे क्रिएट कर सकती थी, पुश कर सकती थी, बट आई एम लाइक दिस इज नॉट यू. अपना क्लास मत गिराओ एक पागल लड़की के लिए. As you are crying, I'm convinced you are not coming as wildcard, which is really sad. You guys will see. बहुत बुरा लगा आपके लिए. सुरुचि पे बहुत गुस्सा आ रहा है. कहीं ना कहीं मेरा गुस्सा एक पॉइंट के लिए थोड़ा कम हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली शूट थोड़े दिन पहले था. बट जैसे मैं देख रही हूँ मेरे साथ जो हुआ है, जितना बुरा हुआ है, जितना ऐसे मेरी अगर आपने पीआई से जर्नी देखी, आई हैव डन सो मच टू बी देयर, टू बी आउट देयर. एंड एक मेरी गलती भी नहीं थी. इस बंदी को मैंने कुछ नहीं किया. बस ये था कि मैं उसके लिए कंपटीशन थी. मैं अगर रहती तो उसको ऐसे लग रहा था परफॉर्म करने नहीं मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई शी इज टेकन मी आउट. अर्पिता, मैं उसको पागल भी बोलूंगी, मैं हर चीज बोलूंगी उसको, बिकॉज शी हैज स्टोलन माई ड्रीम. सो यू डोंट हैव एनी राइट कि आप ये बोलो कि मैं उसको पागल बोल रही हूँ. क्वेश्चनिंग समबडीज इंडिविजुअलिटी, आई विल क्वेश्चन हर इंडिविजुअलिटी, बिकॉज वॉट शी इज डन टू मी, आई डोंट थिंक सो यू कैन इमेजिन. आप अर्पिता जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना टफ है रोडीज के अंदर जाना. वो प्लेटफॉर्म पे जाना इज सो हार्ड. जितने हम लोग थे 4 वार्ड को छोड़ के, हम लोगों ने इतनी मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए. यू गाइज कैन नॉट इमेजिन. वार्ड्स को इसीलिए लिया गया है और उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, क्योंकि दे आर नॉट दैट थ्रेट. एंड स्पेशली उस लड़की को तो और कोई टारगेट नहीं करेगा, बिकॉज वो ऐसी वार्ड है जो हमारी वार्ड लगा रही थी. तो ठीक है, आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं. आई डोंट नीड टू जस्टिफाई. आई विल डू एनीथिंग इन माई दिस थिंग कि मैं उसको टारगेट करूंगी, बिकॉज उन्होंने मेरा सपना खाया है. एंड फॉर हर ओन इनसिक्योरिटी, बिकॉज एज अ पर्सन इनके पास कुछ है ही नहीं अपना. शी डजंट हैव हर ओन इंडिविजुअलिटी. शी हैज नथिंग, नो स्ट्रेंथ, नो दिमाग. शी इज एंटरटेनिंग. दैट वन थिंग आई विल नॉट टेक फ्रॉम हर. इरिटेटिंगली एंटरटेनिंग इज वॉट शी इज. उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है थाली पे रखने के लिए. दैट्स व्हाई शी हैज टू टारगेट गैंग की लड़कियों को टू बी देयर. एंड यू नो व्हाट, इफ यू टारगेट, आप अगर ऐसे सांप बन के जीना चाहते हो, रोडीज तो शायद आप खेल लोगे, फिनाले तो ऑब्वियसली उसको लेंगे नहीं कोई. आई मीन कम ऑन गाइज, आपको मतलब थोड़ा खुद ही सोच लो मिस अर्पिता जी, कि जस्ट थिंक अबाउट इट. डज शी डिजर्व टू इवन बी देयर? शी इज जस्ट देयर टू एंटरटेन या ब्रिंग दैट काइंड ऑफ थिंग देयर. बस जब उसका वो हो जाएगा, टाटा बाय बाय. पीपल लाइक अस, वी वर फिनाले मटेरियल, रिमेंबर दिस, एंड वी आर आउट बिकॉज ऑफ हर. वियर्ड है सुरुचि, वियर्ड भी नहीं है, दिमाग से पैदल भी है. एब्सोल्यूट कॉस्मिक, सुरुचि पे बहुत गुस्सा आ रहा है सीरियसली. यू हैव नो क्लू कि मैं अपना गुस्सा कितना शांत की हूँ. जब मैं वोट आउट हुई थी, मैं 4 दिन नहीं सोई हूँ. वो बंदी कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में घूमती रहती थी. मैं कॉन्स्टेंटली उसे गाली भी नहीं कह सकते, मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसा करी थी जिससे मैं उसको चोट पहुंचाऊं. बट मैं अपने आप से भी मैं अपने आप के अंदर भी बहुत बुरा फील कर रही थी कि यार आई एम नॉट दिस पर्सन. आई एम अ ब्यूटीफुल योगी हु हैज ओनली ब्यूटीफुल थॉट्स फॉर पीपल. नहीं आता मुझे यार, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब. एंड अब जो वो मेरे सामने सब कुछ आ रहा है, दैट आई कैन रीलिव दैट गुस्सा अगेन. ये हो रहा है. Arpita Nair, also when Suruchi asked Hina, whom is she voting out, why didn't she tell her?
भाई तू पागल है क्या? अर्पिता उसी की गैंग में है क्या? आई थिंक अर्पिता नायर शुड ज्वाइन सुरुचि's गैंग। उनकी अपनी एक गैंग हो सकती है। पूरी गैंग को अगर पता है अर्पिता जी कि रश्मिता जी को वोट डालना है तो उनको ही डालेंगे। चलो अगर उनको आता ही नहीं है वोट डालना और उसको बताया नहीं मैंने, अरे मैं तो पागल हूं कि मैं भूल गई सरुचि को बताना। हमारी पूरी गैंग पागल है कि सरुचि को हमने बताया नहीं कि उसको वोट डालना है। वो जाके वो अपनी गैंग में डालेगी। अगर उसको याद नहीं है कि इन्हों किसको डालना तो किसी और को भी डाल सकती है ना। The way she told she was an athlete, in from which angle does she look an athlete? उसका एक और चीज है, मिस सरुचि thinks she's an athlete because वो रोज 5 किलोमीटर ट्रेडमिल पे 9 की स्पीड में भागती है। और मुझे ये इसलिए याद है बिकॉज टेंट में जितने लोग हैं, रोडीज में जितने लोग हैं, उन सबको पता है कि वो 5 किलोमीटर रोज 9 की स्पीड में भागते हैं बिकॉज उसने सबको 300 बार ये बात बता दी है। इसके लिए वो एथलीट है। अगली बार ना अगर मैं ना ऐसे पेंसिल से या स्केच करूंगी या पेंट ब्रश लेके से पेंट करूंगी ना, अरे मैं पेंटर हूं। हर लॉजिक इज दिस। अगर वो कुछ भी कर रही है तो वो मतलब वो एथलीट है। वो चल रही है तो वो एथलीट है। कहीं से कोई एथलीट वाली क्वालिटी नहीं है उसमें, कहीं से भी, दूर से भी। मेघना, यू वर मोर डिजर्विंग। आई डोंट इवन वांट टू कंपेयर माई सेल्फ विद हर। शी इज नॉट देयर एट ऑल फॉर मी। एंड मैं चाहती हूँ विद इन अ फ्यू डेज वो मेरी लाइफ और मेरे दिल और मेरे जहन से चली जाए बिकॉज वो इतना अटेंशन डिजर्व नहीं करती है। शी नो आई वॉज मोर डिजर्विंग दैन हर। डिजर्विंग की तो बात ही नहीं, मैं अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करना चाहती। शी इज दैट लोअर टू मी, फॉर मी एटलीस्ट। ये किसी को डिमीनिंग लगे तो आई डोंट केयर बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है मुझे पता है। वाई इज शी एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड? आई डोंट मीन टू हर्ट हर बट शी डज एक्ट लाइक दिस। एंड आपको अगर लग रहा है कि वो चाइल्ड के तरह एक्ट करी, नो, वो और भी ज्यादा बच्चे जैसे एक्ट करती है टेंट में। पागलो वो एक्चुअली ना थोड़ी सी दिमाग से सरकी हुई है मुझे लगता है। आई हैव नो क्लू वाई। एंड उसके पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। दिमाग उसका हटा हुआ है थोड़ा। उसने अभी आगे भी ऐसा किया है क्या जर्नी में? आगे अगर वो ऐसा करे ना, याद रखना मेरी बात, जितनी गाली आती उतनी दे देना क्योंकि आपको पता चले वो आगे क्या क्या गुल खिलाएगी। जब आप इंसान में कुछ और होता नहीं है ना, वो यही करते हैं। दिस इज वॉट दे हैव टू ब्रिंग ऑन द टेबल। 1 सेकेंड। वैलेंस, टुनटुन मौसी और मन्नू ने ब्रेन वॉश किया है। वो 5 साल की बच्ची नहीं है कि वैलेंस उसको मौसी की तरह और मन्नू उसको ब्रेन वॉश करेगा तो वो हो जाएगी। खुद का इंसान का दिमाग अपना होता है ना जो चलता है। ऐसे तो वहां पे हर्ष भी खड़ा होके मुझे और गुल्लू को ब्रेन वॉश कर रहा था कि तुम अनुष्का या योगेश में डाल दो। हम हुए ब्रेन वॉश क्योंकि दिमाग है जो यूज करना आना चाहिए, जो उसको नहीं आता है। डिड यू सी योगेश का कमेंट? नो कार्तिक, आई हैव नॉट सीन एनी कमेंट येट। सो या जाके मैं शायद पढ़ूंगी। Pukki Chong, I don't know, but I was unhappy while you were leaving. You are the best. Your fans are always there for you. That makes me really happy. Pukki, I hope कि मेरी जर्नी बहुत छोटी थी but at least थोड़ी बहुत impactful रही. I can't say much. I'm really upset right now. Suruchi is saying Rashmita was her friend. That's why she voted you out. She told in her stories. रश्मिता उनकी दूर दूर से फ्रेंड नहीं थी। आप अगर रश्मिता से भी कंफर्म करोगे तो रश्मिता ने उससे शायद बात भी नहीं की होगी। उसने बैली रश्मिता से बात की। हम भी वहां पे थे। उसको रश्मिता से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको बस ये था कि हीना को कैसे निकाले, क्योंकि अगर रश्मिता उसकी फ्रेंड होती, I don't want to get into it. It's very stupid to even explain it. आप अपनी गैंग में कैसे वोट डाल रहे हो यार? आपका कोई भी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी वहां खड़ा होता तो भी मैं नहीं डालती अपनी गैंग में। बददिमाग। और कोई उसकी रश्मिता फ्रेंड नहीं थी। ऐसे तो आप हर किसी को फ्रेंड बना दोगे। जब आपकी गैंग मेंबर पे आ रही है तो स्टैंड लो ना। मैं भी जाके बोल के आ सकती थी कि आप लोग सब सुरुचि पे करो और मैं भी उसके अगेंस्ट करूंगी। दिस इज नॉट हाउ यू प्ले। दिस इज द डर्टी प्ले। प्ले विद सम डिग्निटी, प्ले विद सम ऑनर। तब मैं आपको कंपटीशन मांगूंगी। अगर आप डिग्निटी और ऑनर के साथ खेलोगे तब आप कंपटीशन हो मेरे लिए। नहीं खेल रहे तो नहीं हो।
एनीवे, फीलिंग बैड फॉर एल्विश। सर के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। सर का पहला सीजन है जिसमें एक तो गैंग मेंबर्स कम हो गए, ऊपर से ऐसी पागल वार्ड दे दिए सर के लिए जो उनकी गैंग के लिए जा रहे हैं। अब दूसरे सारे वार्ड देखो, दे आर एटलीस्ट नाइस इन सम वेज। यही अगर नहीं हो दिमाग, मतलब ऐसे वो सर्वाइव कर लेगी, बिकॉज यू नो वो इसीलिए सर्वाइव करती है। मैं सच बता रही हूँ, अगर सरूचि की जगह कोई और गैंग में मेरे साथ ऐसा करती जाए, शुभांगी, तो वो नहीं सर्वाइव करती, 1-2 वोट आउट में वो निकल जाती। यू नो शी इज सर्वाइविंग नॉट बिकॉज शी इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज शी इज द वीकेस्ट। और उसको कोई टारगेट नहीं कर रहा है और नहीं करेगा शायद। क्यों करेगा? उनका तो फायदा ही हो रहा है। और पता नहीं वो क्यों अपने गैंग के अगेंस्ट ये गेम्स, गंदे डर्टी गेम्स खेल रही है, जबकि वो कभी खतरे में नहीं आएगी, बिकॉज हर एग्जिस्टेंस डजंट मैटर एंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई करेंगे कर्नाटका? हाँ, लेट मी टेल यू दिस गाय, आई वाज द ओनली वन साउथ से जो आई थी। आई मीन रश्मिता है बट शी इज टेक्निकली मुंबई से। मैं अकेली जी तो बैंगलोर से थी। मैं जब पहले दिन पिया, मतलब रोडीज की जर्नी के एक दिन पहले हम लोग जब सब मिले थे, मेरे को इतना डर लग रहा था कि इतने सारे दिल्ली के लोग आ गए, मैं अकेली बैंगलोर से हूँ, अकेली कर्नाटक से हूँ। आई एम सपोज टू मेक फ्रेंड एंड वॉट एवर केम माई वे, आई डिड इट टू सर्वाइव देयर। एनीवेज, हर्ष एंड मनु ऑल्सो मैनिपुलेटेड सरूची। इट इज अ स्मार्ट थिंग। आई कांट से वो लोग बुरे हैं। आई थिंक दैट इज राइट। आई डोंट नो व्हाई मन्नू डिड इट, क्योंकि उनसे मेरा कोई लेना देना ऐसा है नहीं। बट हर्ष का वो उसको मैनिपुलेट करना, वो उसको जब हम लोग वोट आउट भी जब चल रहा था वो तभी भी कर रहा था, उसको डरा रहा था। वो साइड से वो शायद क्लिप्स नहीं दिखाए, बट हर्ष उसको इशारे कर रहा था, मुझे कर रहा था इशारे कि इसको करेंगे, ताकि वो डरती रहे और वो नाम चेंज कर ले। और शायद वो हमको भी भरोसा दिला रहा था। हर्ष प्लेज लाइक दिस ऑब्वियसली, बट मैं हर्ष की दोस्त तो थी नहीं कि वो मेरे को कुछ भी मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। तो आई कांट ब्लेम हिम, व्हाट ही डिड वाज राइट। ही वाज प्लानिंग अगेंस्ट मी। ऑब्वियसली मेरे को गुस्सा आ रहा है एंड अ साइड ऑफ मी इज वेरी एंग्री कि वो डर्टी प्ले करता है। वो उस लड़की के डर का फायदा उठा रहा था और बहुत गंदे से उससे उठाया था। दैट इज डर्टी प्लेइंग फॉर मी, बट ठीक है, इट्स डर्टी बट इट्स स्मार्ट। How can she steal your dream? More than that, my question is, how can you steal anybody's dream for your insecurity, not for game? And how can she steal my dream and not even feel sorry for it? वो एक मोमेंट सॉरी नहीं थी, उसकी शक्ल पे गिल्ट था नहीं, उसकी शक्ल पे डर था, अरे अब मेरा क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ, बस उसको बिल्कुल डर नहीं था। Why were you always targeted from the beginning? I was not exactly always targeted from the beginning. गेम जिस तरह ओपन हो गई थी उस वजह से मैं इतनी टारगेट हो रही थी, क्योंकि जब फर्स्ट टास्क हो गया था, जिन्होंने परफॉर्म किया उसी के ऊपर तलवार थी, तो मैं ऐसे टारगेट हो गई वहां पे। सेकंड में मेरे, विनोद और सरूचि में ऑप्शन था, दूसरे सारे सेव हो गए, इसीलिए मैं टारगेट हो गई। और आज भी सरूचि और मैं ही बचे थे, तो तब मैं आई वुड से दैट अदर पीपल गॉट लकी टू गेट द इम्यूनिटी than me being targeted. Autistic है सुरुचि? Okay, I'm not sure of that. I do not have any comments on that. I don't know anything regarding this. तो किसी की हेल्प पे मैं नहीं जा रही हूँ, that's not me. वार्ड को कौन टारगेट करेगा? पागल ही होगी वो वार्ड जो टारगेट करेगा। She is a human too and you are just being mean and mean. Well, आई थिंक आपने आज का एपिसोड नहीं देखा है। वॉट एवर योर नेम इज RRRLL रालिल वॉट एवर, आई वॉज अ ह्यूमन टू एंड शी वॉज मीन टू मी। You don't know the things she said, you don't know the things she did to me. So if she is a human, she is supposed to treat other people as also as human and not do mean things. And if she is going to be mean to me, I'm going to be mean to her. एंड मैं और बहुत कुछ बोल सकती थी, मैंने उसको अभी तक कोई गाली नहीं बकी है, वरना मैं यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दे दूंगी गालियों की उसके लिए, बट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने, आई वॉज अ ह्यूमन टू, मेरा भी सपना था, मैं भी वहां पे कुछ करके गई थी। आई कुडंट स्लीप फॉर ओवर अ मंथ प्रॉपरली उस बंदी के वजह से, उसके एक गलत डिसीजन के वजह से।
So don't give me this shit that she's a human too, and I'm not gonna be nice to somebody who's been a snake to me. She's created history. No one else in the history of roadies can ever make such a dumb move. Yes, I would agree on this. मतलब लोगों ने पहले भी हिस्ट्री में अपने गैंग में वोट किया, मतलब अलायंसेस में वोट किए एंड एवरीथिंग, बट ऑन दैट स्टेज जो उसने वो किया है, इट्स अ डम मूव एंड इट इज नॉट अ ब्लडी ऑनरेबल मूव, और सब उसके लिए कभी तालियां नहीं बजनी चाहिए इसके लिए. हीना, आई हैव अ क्वेश्चन. लाइक सरुचि मित्तल हॉस्पिटल गई थी क्या? मेंटल हॉस्पिटल गई थी? Okay, this is the only thing. I'm sorry. I don't want to laugh on this, but I think she deserves to. I'm sorry. Yeah, whatever. बहुत रोना आ रहा है. Even Elvis sir was so sad. His eyes. Yeah, Elvis sir बहुत sad थे यार. After जाने मैं जब बहुत रो रही थी, like it was मेरे लिए, काफी लोगों के लिए नो, a lot of people are just starting their life. Roadies is their stepping stone. You know, it's the first step, और फिर उनकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए. मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज द ओनली. ऐसे कुछ लोग थे जो रोडीज इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको स्प्लिट्स करना है, कुछ लोग थे जो रोडीज इसलिए कर रहे ताकि उनको बिग बॉस करना है, और बहुत सारे शोज करने में भी. मुझे रोडीज सिर्फ रोडीज के लिए करना था बस, और मैंने इसके आगे कुछ देखा ही नहीं. मैं आई मीन पीपल आर ड्रीम्स उसके आगे के कि ये इसको हासिल करके देगा, बट मेरे लिए रोडीज वॉज द ड्रीम. हाँ, एनीवे, थप्पड़ मारना था उसको. नहीं यार, मैं नहीं हूँ वो. मुझे नहीं आता किसी को धक्का मारना. माई पेरेंट्स हैव टॉट मी बेटर टू नॉट ट्रीट ए ह्यूमन लाइक दैट. मैं नहीं मार सकती. आई थिंक अगर शो में अलाउड भी होता कि आप जाके किसी को थप्पड़ मारो, तो भी मैं वो नहीं बोलती, मैं नहीं करती, बिकॉज दैट्स नॉट मी. माई पेरेंट्स हैव टॉट मी बेटर. Well, I'm giving a platform to state my opinion. Yes, you have given a platform, RRR, LLL. Please come from your real account first of all to give your opinion. I will be gladly acknowledging that opinion, which is shitty first of all. And secondly, if you have given a platform to tell your opinion, the same way, मैं भी बोलूँगी अपना opinion उसके ऊपर. Thank you. And anyway, माया मिर्जा, don't be sad. जो हो गया वो हो गया. अब कोई फायदा नहीं. Let's move on. ये लेट्स मूव ऑन इज सो इजी फॉर सम पीपल टू स्टेट इट, बट जिसके साथ ये मजाक होता है उसको पता चलता है कि दैट लेट्स मूव ऑन इज वेरी टफ, एंड फॉर मी इट्स गोना बी वेरी टफ मूविंग ऑन, एंड इट्स गोना टेक टाइम, एंड बट आई एम ग्लैड कि यू गाइज आर सपोर्टिंग मी, बट इट्स गोना टेक टाइम गाइज. इट्स नॉट गोना बी दैट इजी. हर्षन मन्नू ऑल्सो मैनिपुलेटेड सरुचि. अब आप बताओ मुझे, आपको कितना भी कोई भी मैनिपुलेट करे, आपका खुद का दिमाग तो होना चाहिए ना. होता है ना, भगवान कुछ तो खुद को भी देता है. आप अगर बहुत बेसिक है, आपको पूरी दुनिया भी अगर मैनिपुलेट करे, आपको पता है आपके सबसे लीस्ट 6 बंदे बच्चे हैं, यू विल डू एनीथिंग इन योर पावर टू सेव द 6 पीपल. दैट्स इट. व्हाई डिडंट यू स्लैप पर? एल्विस सर ने तो कहा भी था. Slapping somebody, physically violating somebody, this is not my thing. और मैं इतना गिर भी नहीं सकती कि लोगों को, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं यार. मैं देख रही हूँ, इट्स वेरी डर्टी. मैंने देखा है कुछ लोग धक्का मार रहे हैं फॉर छोटे छोटे रीजंस. कोई लोग धक्का मार रहे, कोई लोग किसी को मारने जा रहे, चार्ज कर रहे. ये क्यों नीडेड है? इज दिस व्हाट यू आर? अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी, मैं रोडीज देख रही हूँ, अगर आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं ना, मुझे वो लगता है वो गलत है. किसी को मारना किसी भी लेवल पे गलत है, किसी को गालियां देना किसी भी लेवल पे गलत है. And I am not that person. I know that maybe I have not given content to the show, whatever it is, but that's not classy at all. And अगर वो आप real life में करोगे ना, that's actually a criminal offense, whatever it is. Azhar Hassan, हाँ, spill the tea, please. I have spilled all the teas. In case of Suruchi, the tea is very simple. That she only voted me out because वो बहुत insecure थी मुझसे. One major reason being कि मेरी जो gang members, दूसरे सारे gang members हैं, I might maybe not
शुभांगी के साथ मेरी जस्ट बॉन्ड बन रही थी, बट अदर देन हर मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ. तो दिस इज हर मेन रीजन कि उसको डर था कि सब मेरे, अगर आप देखोगे फर्स्ट जब टास्क था सारों ने वोट करके मुझे भेजा था, तो मतलब मेरे दूसरे गैंग मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी बन रही थी. सो दैट वाज शी वाज इनसिक्योर, और कोई बात नहीं थी. एनीवे, कुवेश, I cried for you. Oh, that's so sad. So sweet. Thank you. Your yoga skills are very nice. Thank you. Audience supports you. मेरे को एक्चुअली ना ये एपिसोड आने से पहले बहुत वियर्ड डर, अब पता नहीं क्या लग रहा था, लाइक यू नो कि oh god, I don't want to cry. ओके. थैंक यू यार, तुम लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो. आई एम लाइक रियली मूव्ड बाय द मैसेजेस आई एम गेटिंग, द कमेंट्स आई एम गेटिंग. लाइक आई विश मेरी जर्नी और होती एंड मैं और खेल पाती. एंड आई डोंट नो अबाउट द विनिंग थिंग, बट आई नो कि मैं गेम में बहुत अहेड जाती. मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि 1-2 दिन लग जाते लोगों को समझने में. स्टार्टिंग में मैं ऐसी लगती हूँ कि शायद ये बिच्ची हो सकती है बंदी, या स्टेक हो सकती है, या दोगली हो सकती है. बट जैसे तैसे अगर मैंने जिसको भी वर्ड दिया है, मेरे जो दोस्त थे उनके साथ मैं रियल रही हूँ हमेशा. एनीबडी इट इज. एंड एक और चीज मैं आप सबको बोल सकती हूँ कि रोडी इज नॉट मोर अबाउट कि आप में टैलेंट कितना है, आप स्ट्रॉन्ग कितने या जो भी हो. इट्स अ लॉट अबाउट आप सर्वाइव कितना कर सकते हो. Right, even if you're the most dumbest person, you're surviving there. That's the game. That is it. It is nothing to do आप strong हो, talented हो, नहीं हो, या फिर गेम ट्राई करेगा आपको प्रोटेक्ट करने का, या फिर आप मतलब इतने डम्बो के क्योंकि आपको निकालने की ट्राई नहीं करेगा. So any which ways, whatever. ऑफ कोर्स एल्विश गैंग मेरी एलिमिनेशन से दुखी था कृष्णा, बिकॉज फर्स्टली उनका एक वोट कम भी हो गया था. एंड दे वर माय फ्रेंड्स, जितनी भी टाइम थी शॉर्ट पीरियड था मेरा, बट अच्छे दोस्त थे यार सब लोग. तो दे वर अपसेट. एनीवे, सो आई थिंक मैं इमोशनली बहुत ड्रेन हो रही हूँ. एंड ओके, हाँ. Okay, it is hard to move on for somebody really felt bad to see you and Elvish feeling helpless in the situation. Sir, कुछ भी कर लेते मैं नहीं बचती उस दिन. The only way मेरा बचने का उस दिन था कि मेरी पूरी गैंग मेरे साथ खड़ी रहे. And that didn't happen. So one vote can change your life. One person can change your life. Betrayal can come from any place, anywhere. I'm gonna end this live now because I think I'm getting very emotional and I think मेरे को अपने आप को पूरा gather करना पड़ेगा whenever I start talking about the vote out. But having said that all, stay strong and I'm gonna stay strong. One sec. Okay, sorry. Alright, having said that, I'm gonna come live again when I emotionally I'm fine. आज मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लो हूँ तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा to get fine क्योंकि मैं आज eliminate हुई हूँ. So lastly I would like to say I'm gonna try to stay strong and वो लड़की को मैं बहुत नफरत करती हूँ but I still don't want कि लोग उसको इतना hate दे या because it's a game. I don't want कि किसी की mental peace किसी भी way में खराब हो. So I do hope कि उसने मेरे साथ जो किया कर्मा will get back to her. But मैं किसी को मैं नहीं गाली देना चाहती या मैं नहीं चाहती कि मैं उसके लिए बुरा बोलूँ कि you know वो उसकी लाइफ में कुछ खराब हो या जो भी हो. वो जो उसने किया है उसको वैसे ही मिलेगा होपफुली, अगर गेम में नहीं तो लाइफ में सही. So may God give her whatever she deserves and may God bring whatever I deserve in life because it's never too late to have that success in your life and I'll try hard to move on out of this. So stay happy guys, be kind to people, be kind to all the other contestants and I'll see you guys again.